नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा हाल ही में कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिनमें शामिल है जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जी असिस्टेंट। यह फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 31/10/2025 से, जबकि इनकी अंतिम तिथि 30/11/2025 है और पेमेंट आप 2/12/2025 तक कर पाएंगे। कोशिश करिए जो भी आप डाटा इसमें फिलअप करेंगे वो बेस्ट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई गलती हो जाती है तो 3/12/2025 से लेके 12/12/2025 तक आप इसमें करेक्शन डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो सब्सक्राइबर होते हैं या फिर जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं, उन्हें एक साथ में पेपर देने के लिए एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी डिटेल है जो आपको 13/12/2025 से लेकर 17/12/2025 के मध्य देनी होगी। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जी असिस्टेंट लेवल 6 के लिए अगर एज लिमिट है वो 18 से 33 साल रहेगी। इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 2569 है। अगर डेट ऑफ बर्थ की यहाँ बात की जाए, जैसे कि एज लिमिट 18 से 33 साल है, तो यहाँ 1/1/2026 के अनुसार एज लिमिट इस प्रकार है कि 1/1/8 डेट है, जो जिनका जन्म 1/1/8 के बाद पैदा हुए हैं जो बच्चे, वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। अपर एज लिमिट की अगर बात करूँ SC/ST की, तो 2/1/1988 से जो पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, उसके बाद वाले सारे ही आ जाएंगे। और यहाँ आप जनरल, EWS एंड OBC और नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट है उनकी भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ बताई गई है, आप इसको देख सकते हैं। एज रिलेक्शन में अगर बात करें तो SC/ST और कैंडिडेट को 5 साल, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल यहाँ दिए जाते हैं, जो कि रेगुलर है, पहले भी देखते आ रहे होंगे। एज लिमिट अलग से यहाँ दर्शाई गई है, जैसे एक्स सर्विसमैन के जो एज लिमिट है वो अलग से 3 साल उनको राहत दी गई है। और ऐसे ही जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट रहते हैं, उनके लिए भी एज रिलेक्शन अलग से दी गई है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से यहाँ देख सकेंगे। भी कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD और फीमेल ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, उन सबको 250 रुपये फीस रहेगी, जो कि आपकी रिफंड हो जाएगी अगर आप फर्स्ट CBT इसमें दे पाते हैं। अगर आप अपीयर हो जाते हैं या पहुँच जाते हैं CBT इस फर्स्ट स्टेज में पहुँच जाते हैं, तो आपको वो रिफंड कर दी जाएगी, जो भी आप अकाउंट फॉर्म भरते समय मेंशन करेंगे। इसके साथ ही जो ऑल कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी में बंदे बच जाते हैं, और इसके साथ ही जो ऑल कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी में आएंगे, उनके लिए 500 रुपये उनकी जो नेचुरल फीस है इसमें, और उसमें से 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में आप अपीयर हो जाते हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा उस बैंक अकाउंट में जो आप अपने फॉर्म भरते समय मुहैया करवाते हैं। CBT फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो ये इसकी ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स रहती है, लेकिन 120 मिनट उनको दिए जाते हैं जो कि अपने साथ सब्सक्राइबर लेते हैं, जैसे कि हैंडीकैप्ड हैं जो खुद पेपर नहीं दे सकते, उनके लिए 120 मिनट का समय है, बाकियों के लिए 90 मिनट्स का टाइम रहता है। क्वेश्चन इसमें आपसे 100 पूछे जाते हैं, जिसमें आप अगर यहाँ देखेंगे तो मैथ का और मैथ की भी अलग कैटेगरी दी जाती है, जो कि है जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, जो भी आप मैथ में नॉर्मल पढ़ते हैं उन सब से रिलेटेड ही है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें आप एनोलॉजी, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, नंबर सीरीज वगैरह यहाँ दी गई है। जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ करंट अफेयर्स, ये सब आपसे पूछा जाएगा। जनरल साइंस भी यहाँ जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड तक आपसे जो CBSE बोर्ड जो है उसके सिलेबस के अनुसार पूछा गया है। ऐसे ही अगर CBT 1 में अगर आप मार्क्स वगैरह देखते हैं तो आपको यहाँ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए गए हैं, भी आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का जो पेपर है वो रहने वाला है। और इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि 1/3 की फर्स्ट स्टेज में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, तो वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ 40% है, EWS भी 40% मांग रखा है, और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में है उन्हें 30% और SC 30 और ST 25% में पास होंगे। साथ ही जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उन्हें 2 मार्क्स अलग से यहाँ मुहैया करवाए जाएंगे। अगर सेकंड स्टेज की जहाँ बात करेंगे तो आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। 160 मिनट का समय उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि हैंडीकैप्ड हैं, जो खुद पेपर नहीं दे सकते और साथ में किसी अन्य को लेके जाते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, इसमें कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड है, बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है, टेक्निकल एबिलिटी है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो उससे रिलेटेड उनकी टेक्निकल जो एबिलिटी है वो भी इसमें
पाई जाएगी। इसका भी एक चार्ट यहाँ दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने नंबर्स यहाँ दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ से देख पाएंगे। और इसमें भी यहाँ नेगेटिव मार्किंग दी गई है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसका जो पास होने का जो मिनिमम प्रतिशत रहेगा वो सेम है, जैसा कि मैं ऊपर भी बोल चुका हूँ। जनरल के लिए 40, EWS 40, OBC के लिए 30 एंड SC और ST के लिए 30 और ST के लिए 25% पे कैंडिडेट पास हो जाएंगे। और एक वर्चुअल कैलकुलेटर जरूर दिया जाएगा CBT 2 में, कंप्यूटर पे ही जहाँ पेपर देंगे तो उसके स्क्रीन पे आपको एक कैलकुलेटर भी मिलेगा। एग्जाम ए दिया गया है जहाँ पर आपको पूरी पोस्ट्स जो भी वैकेंसीज हैं उसका जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं, और इसके साथ ही उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिकल है, ये डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल में है, जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड ये पोस्ट है। और इसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह बताया गया है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट में आपका काम होगा। और ऐसे ही इसमें 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इससे रिलेटेड यहाँ नीचे अलग से जो उसके एक्सेप्शनल केस हैं वो बताए गए हैं, तो आप उस अनुसार यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही अलग से जो इलेक्ट्रिकल है या फिर वो उसका कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं, तो आप उस हिसाब से अपने लिए एडवर्टाइजमेंट जरूर एक बार देख लीजिएगा। इस रीजन में कितनी वैकेंसियाँ किस कैटेगरी के लिए अलॉट की गई हैं ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक की बात कर लेते हैं अहमदाबाद की, तो यहाँ देखिए ऊपर जनरल, SC, ST, OBC, ये सारी एक्स सर्विसमैन, ये अलग अलग जो भी इन्होंने कैटेगरीज बना रखी है उसके अनुसार वैकेंसीज यहाँ अलॉट की गई है। तो अगर आप जैसे जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, तो जैसे बात करता हूँ जनरल की यहाँ 6 है, जनरल के लिए 6 बताई गई है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है। तो ये इस हिसाब से आप आराम से अपने लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप देखिएगा। इसके साथ ही कुछ फॉर्मेट्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके पास, इसके साथ ही कुछ फॉर्मेट्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे जिन विद्यार्थियों के पास ऑन द स्पॉट कोई कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इस एग्नेक्सर को भर के इसको आप संबंधित जो भी आपकी तहसील के अधिकारी हैं जो इनको अलॉट करते हैं, जैसे कि तहसीलदार हैं। इसके साथ ही फॉर्मेट OBC के लिए अलग से फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है। ऐसे ही सेल्फ डिक्लेरेशन OBC कैंडिडेट्स के लिए अलग से है, सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए। इसके साथ ही एक फॉर्मेट एक EWS के लिए भी दिया गया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए। अगली किसी छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।